हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? लाभ हानि। लाभ और हानि। लाभ और हानि पढ़ा। प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हम कुछ एक्सरसाइज कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। देखिए क्वेश्चन क्या हुआ, नहीं हो रहा रिकॉर्ड सही। क्वेश्चन लिखिए। एक व्यक्ति, क्वेश्चन लिखिए। किसी वस्तु को 120 रुपया में खरीदकर एक व्यक्ति किसी वस्तु को 120 रुपया में खरीदकर टाइप बाय टाइप करके हम लोग चलेंगे। 120 रुपया में खरीदकर कोमा 150 रुपया में बेच देता है। 150 रुपया में बेच देता है। तो वस्तु पर प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो वस्तु पर प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो वस्तु पर लाभ प्रतिशत क्या होगा? प्रतिशत लाभ लिखना था, ऐसे लिख देना, या तब इसको हिंदी में लिखोगे तब लिखना इसको लाभ प्रतिशत क्या होगा, ऐसे लिख लेना, ठीक है। कितना आया? कितना आया जी? 25% आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। तब वीडियो को रोकना पड़ेगा ना, ठीक। तो बनाओ, तो उसके तो तब वीडियो को रोकते हैं। हम बनाते हैं, तब तक आप लोग बना लिए हो, हम बनाते हैं। गिवन दैट वस्तु का क्रय बोलिए कितना है? 120। विक्रय कितना है बोलिए तो? 150। लाभ होगा हानि होगा? लाभ होगा। लाभ कितना होगा? लाभ बराबर क्या फॉर्मूला पर है? बरकम छोटा घटाएंगे ना, एसपी घटा सीपी, विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य, ठीक है। 150 घटा 120 कितना निकल गया? 30 निकल गया। मेरे पास लाभ कितना निकला? ये लाभ निकला है। प्रतिशत लाभ पूछे हैं प्रश्न में, तो प्रश्न से क्या मांगा है? प्रतिशत लाभ। लाभ प्रतिशत बराबर क्या पढ़े हैं? लाभ बटा क्रय मूल्य गुनी 100। क्या आ जाएगा? लाभ कितना मेरे पास? 30। 120 गुनी 100, 4 बार में कट गया, ये 25 बार में कट गया। आंसर कितना हो गया? 25% आंसर। दूसरा प्रश्न लिखिए। दूसरा प्रश्न लिखिए। एक व्यक्ति किसी वस्तु को एक व्यक्ति किसी वस्तु को 200 रुपया में खरीदकर 200 में खरीदकर 180 रुपया में बेच देता है। 200 रुपया में खरीदकर
200, 200 में खरीद कर 180 रुपया में बेच देता है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 200 रुपया में खरीद कर 180 रुपया में बेच देता है, तो उस वस्तु पर हानि प्रतिशत क्या होगी? उस वस्तु पर हानि प्रतिशत क्या होगी? गिवन दैट वस्तु का सीपी कितना है? 200, एसपी कितना है? 180। कंपेरिजन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्या कंडीशन दिखाई दे रहा है? सीपी ग्रेटर लेस देन किससे है? देखो तो, ग्रेटर देन किससे? एसपी से। सीपी जो बड़ा है किससे? एसपी से बड़ा है। तभी इस स्थिति में क्या होगा? तब क्या होगा? तब यहाँ हानि हो जाएगा। हानि बराबर क्या निकल जाएगा? एसपी सीपी घटा एसपी, सीपी घटा एसपी। सीपी कितना है देखो तो? 200 घटा कितना हो गया? 180। निकालो कितना होगा? 20। मेरे पास हानि निकल गया, हानि निकल गया। तो प्रश्न से क्या पूछा है? हानि प्रतिशत पूछा है। क्या पढ़ें? हानि बटा सीपी गुना कितना? 100। हानि कितना था मेरे पास? 20। ये कितना है? 200 गुनी 100। ये कितना बार में कट गया? 10 बार में। जीरो आउट कर दीजिए। 10% आंसर। हानि मेरे पास निकला देखिए तो 10%। यही आपका आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न लिखिए। एक एक करके हम जितना भी पढ़ाएं, बेसिक वाला सब चीज एक एक तरह से बताते चले जाएंगे, जितना भी लेवल का टोटल पढ़ाएंगे। अगला प्रश्न लिखिए। छूट भी रहा है क्या? छूट नहीं रहा है बाबली लोग? छूट नहीं रहा है? ठीक, अगला प्रश्न लिखो। थोड़ा सा तेजी से लिखने का प्रयास करो, बनाने का भी प्रयास करो, ठीक है? और ऐसे से हम बनाए हो, ठीक। थोड़ा सजावट भी बहुत जरूरी है, हिसाब का श्रृंगार है, देयर फोर सब ये सब लगाना बहुत जरूरी है। यहाँ नहीं लगाए हैं, यहाँ लगा दीजिए। इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे देयर फोर, ये सब प्रयोग करना बहुत जरूरी है। नहीं करेंगे तो इसका श्रृंगार नहीं है। कंपटीशन वाला नहीं हो। जब कंपटीशन लेवल पे बताएंगे, आंसर बताने के लिए बोलेंगे तब कोई दिक्कत नहीं बता दोगे, लेकिन अभी फिलहाल आप सजावट रखिए कम से कम, बहुत जरूरी है। भविष्य में आंसर निकालने के लिए शॉर्ट प्रयोग कर लेना, लेकिन अभी नहीं, शॉर्टकट होना ही नहीं चाहिए। अगला प्रश्न लिखिए। देखिए, एक मेज को 1034 रुपये में, एक मेज को 1034 रुपये में बेचने से, एक मेज को 1034 रुपये में बेचने से, 1034 रुपये में बेचने से 10% लाभ होता है। एक मेज को 1034 रुपये में बेचने पर 10% लाभ होता है। देखिए, मेज का क्रय मूल्य क्या ज्ञात करें? मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करें। मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करें। मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करें। लिखे मम्मी लोग? लिख लिए बबुआ रे? लिखा तुम लोग? ठीक, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। सीपी निकालिए। ठीक है, अब हम बना देते हैं। प्रश्न लिख लिया है ना? पानी पी ले, बोतल में पानी नहीं उधर, चल
प्रश्न देखो, बनाते हैं हम। देखो, गिवन दैट, हम दोनों तरीका से बनाकर आपको दिखाएंगे। गिवन दैट, क्या दिया हुआ देखिए तो, मेज है ना, ठीक, मेज का एसपी है दिया हुआ, कितना दिया है, 1034 है, ही है, ठीक है। और क्या दिया है, लाभ प्रतिशत दिया हुआ, कितना हो, 10%, यही है ना। देखो तो मेरे पास, देखो तो एसपी दिया हुआ है, क्रय मूल्य नहीं है, मैन है। हिसाब बड़ा सस्ता लगता होगा, बेसिक से बनाओगे देखने कितना लग जाएगा। यहाँ क्रय मूल्य ही नहीं है। क्रय मूल्य होता तो हम तो, क्रय मूल्य यदि लाभ दिया होता तब तो हो जाता। यहाँ नहीं, मुझे लाभ पता है, ना ही क्रय मूल्य पता है, तब मुझे क्या करना पड़ेगा पता है, तब मुझे मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माना कि, क्या मानना पड़ेगा, लाभ बराबर x रुपए, कितना रुपए, लाभ कितना माने, तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा बोलिए तो, क्रय मूल्य बराबर क्या पर है लाभ की स्थिति में, लाभ में विक्रय मूल्य बड़ा होता है ना, तो विक्रय मूल्य घटा क्या हो जाएगा, माइनस लाभ, क्या हो जाएगा, लाभ। विक्रय मूल्य पता है कितना, 1034 घटा x, लाभ ना है वो, प्रतिशत लाभ है। अब आइए सूत्र पर, प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला लगाइए, बोलिए। तो क्या दिया हुआ मेरे पास, प्रश्न में क्या दिया हुआ, लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला क्या पर है, अथी पहले ये देखिए, लाभ प्रतिशत फॉर्मूला क्या पर है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुनी 100, प्रतिशत लाभ का मान कितना दिया हुआ है, ऐसा ध्यान दो, जब जो डाटा दिया रहे ना उसको देख के बराबर लिख दो, उसका फॉर्मूला नीचे लगाओगे ना तो मान जल्दी निकालने में मजा आएगा। तो बताइए तो, लाभ प्रतिशत कितना दिया हुआ है, 10 है, दिया हुआ है, दिया हुआ, फॉर्मूला लगाइए, लाभ बटा सीपी गुनी कितना 100 बराबर कितना 10, बोलो लिख सकते हैं इसे। अरे इसी का माना 10 दिया हुआ है, यहाँ प्रतिशत लगाने की जरूरत नहीं। क्या ऐसा होगा, बोलो। अब देखो तो मेरे पास लाभ कितना है, मेरे पास x है, x ना है रे, और सीपी कितना है अभी देखो तुरंत निकाले, एक 10 घटा कितना होगा x गुनी कितना बराबर कितना, क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं, हैं, ठीक, चलिए क्रॉस मल्टीपल कीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं, क्या है, एक है, क्रॉस जब करेंगे तो इतना गुना इतना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 100 x बटा 1034, वहां नहीं आ रहा रिकॉर्ड पे, ठीक, ऊपर लिख रहे हैं। अरे क्या हो गया समझे में यार, क्या हुआ जी, कोई दिक्कत है, 100 पहले किया, x बटे कितना हो जाएगा 1034 घाटा कितना हो जाएगा बराबर कितना 10, इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना है, क्रॉस मल्टीपल करो, 100 x बराबर 10 इंटू 1034 माइनस x, ऐसा होगा देखिए तो, गुना करोगे तो कितना होगा 1034 डबल अथी 10 होगा माइनस 10x, ऐसा होगा कहानी। इसको इस पट्टी लाओ, 100x प्लस कितना हो जाएगा 10x बराबर कितना होगा 1034 0 होगा, ऐसा दोनों जब जोड़ोगे कितना हो जाएगा 110x बराबर 1034 0 होगा। और इसको इधर भेजो, x बराबर कितना निकल गया 1034 0 बटे कितना होगा 0 0 आउट हो गया, x बराबर कटाओ तो
कटता है क्या? नहीं कटता। नहीं कटता है। 11 11 99 नहीं होता है। उधर कितना बचा? कट तो रहा है, कैसे बोल दिया? 1199 हुआ, एक इधर बचा दे दो, उधर 4, अगर चौका 94 रुपया लाभ मेरा निकला। लाभ कितना निकला देखो तो। तो प्रश्न तो प्रश्न में तो प्रश्न से तो प्रश्न से क्या मांगा है मेरे पास? क्या मांगा गया है? क्रय मूल्य ना, क्रय मूल्य ना। बाबनी पहले सीख जा, ठीक है, उसके बाद उतारने से क्या होगा? यहाँ यहाँ नहीं करना, फायदा क्या है? क्रय मूल्य बराबर वृद्धि को फॉर्मूला में क्या लिखे हम? 1034 घटा एक्स है, देखो तो 1034 घटा 94 घटा कितना? 94 है ना, घटा के देख लो, आएगा कितना? 0 9 4 13 9 आएगा, देखो तो। देखो सीपी मेरे पास कितना निकल गया? बोलो 200। ये मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया ना? नहीं हुआ आंसर? बबुआ लोग थोड़ा सा देखना, एक जादू ध्यान समझना। आंसर हुआ ना? 940 मेरा क्या है? आंसर है 940 मेरा क्या है? इसका आंसर यही होगा। बबनी पहले समझ जा, वो सब रहेगा ही इसमें, क्लास रिकॉर्ड है ना जी। कल बता तो हम तुमको बताए थे डायग्राम, याद है? इसमें देखिए प्रतिशत दिया हुआ है, तो थोड़ा सा हम डायग्राम का सहायता लेते हैं। किसका लेते हैं? डायग्राम में पढ़े थे, सीपी से हमेशा क्या निकलता है, और यहाँ पे हमें हमें क्या दिया रहेगा? प्रॉफिट या लॉस दिया रहेगा। देखिए तो एसपी आपके पास दिया हुआ है 10। देखिए तो ये देखिए एसपी का मान दिया हुआ है, देखिए तो ये दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है? और इसमें देखो तो प्रॉफिट देखो दिया हुआ है, ये देखो दिया हुआ है, कितना है दिया हुआ? 10 है, नहीं देखो तो 10% है, देखो तो प्रॉफिट कितना है प्रतिशत में है? अब पूछा क्या है? पूछा है सीपी, बोलो। सीधा पूछा है उल्टा पूछा है? उल्टा में 100 कहाँ होता है? 100 ऊपर उल्टा उल्टा होता है ना। तो हम लिख सकते हैं इससे सीपी बराबर, या तुम नहीं भी जानते हो ना, समीकरण का नियम लगा दो। क्या लगा दो? सीपी पर गुना कितना होगा? 10% लाभ ना। कितना लाभ है देखो तो? अरे लाभ है ना, लाभ कितना परसेंट है? 10%, यानी 100 में क्या टका लाभ? यानी कि 100 बराबर एसपी ना। अरे सीपी में इतना गुना करेंगे तब ना यह होता है, तो हम फिर वहीं चले जाएंगे देखना, बराबर क्या? एसपी होता है ना। एसपी का मान कितना दिया हुआ देखो तो, क्रॉस मल्टीपल कर दो, वही आएगा घूम करके, देखो तो आया 1034 गुना 100/110, देखो नहीं आया घूम कर, देखो 100 चला गया ऊपर। समीकरण के नियम से लागू यही होगा ना, तो एक स्टेप आगे बढ़ाओगे तब ये होगा। यानी भूल भी जाना तो ऐसे करके ऐसे ले लेना, जो भी अननोन रहेगा निकाल लेना। एक फ्रेम है तुम्हारा, यदि जैसे डायरेक्टली लगाने के लिए सीपी उल्टा पूछा है तो उल्टा 100 पर कर दो। ये वाला पूछता है तो 100 सीधा क्या होता है? ये वाला फॉर्मूला होता है, नहीं होता? चलो 0 0 आउट हुआ, देखो 94 में कटा, नहीं कटा जी? 94 में नहीं कटा। सीपी कौन कितना निकला देखो तो? 994 10 940 नहीं निकला, देयरफॉर कौन अच्छा? डायग्राम अच्छा की अच्छा? पर डायग्राम है तुमको तेज बनाने के लिए, डायग्राम है तुम्हें होशियार बनाने के लिए, डायग्राम है तुमको तत्काल आंसर निकालने के लिए, डायग्राम है तुम्हें कंपटीशन के लिए। लेकिन तुम अपना बेसिक यदि किसी को समझाओगे, कोई पूछ दिया भैया कैसे होगा ये, तुमको समझाना पड़ेगा, समझना रहा है? इसलिए तुमको हम पहले बेसिक पढ़ाए। देखो बेसिक कितना लंबा है ये चीज, देखो तुम बेसिक कितना लॉन्ग बना तुम सोचे भी नहीं होगे हमको बिना माने नहीं निकलेगा, मानना ही पड़ता, लाभ है ये नहीं है। क्रय मूल्य पूछ दिया है, क्रय मूल्य भी दिया हुआ नहीं है, कैसे निकाल लोगे? तब लाभ मानोगे तब क्रय मूल्य वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तुम्हें क्रय मूल्य भी अननोन मिलेगा, लाभ भी अननोन मिलेगा,
तब प्रतिशत लाभ पे तुम लगाओगे, सिस्टम में लाओगे इसको, क्योंकि यहाँ क्रय मूल्य है और लाभ दिया हुआ है, लाओगे यहाँ पर, तब फिर यहाँ मेरा लाभ का मान निकलेगा। लाभ निकलने के बाद तब हम क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य घटा लाभ लगाएंगे, तब मेरे पास क्या निकलेगा। लेकिन डायग्राम क्या कर दिया, डायरेक्ट आंसर फेंक दिया, नहीं फेंका है। इसलिए दोनों कॉन्सेप्ट, इसको हम इसी को इसलिए हम लॉजिक, इसको हम लॉजिक ट्रिक बोल देते हैं, समझ में आया। हम इसको ट्रिक माध्यम से बनाए, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आपका आंसर निकालने के लिए सभी विद्यार्थी थोड़ा सा आपको अलग डिफरेंट बना के दिया ये चीज, ये कॉन्सेप्ट। इसलिए हम बोले थे इस पे बहुत मैक्सिमम हिसाब आपसे बनेगा, 6 प्रकार का हिसाब वहां बनेगा। एक ही हिसाब दिए, एक ही प्रकार का, अभी देखो हिसाब दिया है नॉर्मल सा, ये नॉर्मल वाला हिसाब देखो कितना लॉन्ग लेके आया है, नहीं आया है। ऐसा ही देंगे मानने के लिए भी हम एक बनाओ, फिर उस पे भी बना ट्राई कर लेना, ठीक है। समझ में आई बात। आंसर देने के लिए ये है, बनाने के लिए ये है, समझ में, बनाने के लिए ये है, आंसर देने के लिए। इसलिए हम दोनों हथियार दे दिए हैं तुम्हें, तुम जिसका प्रयोग कर सकते हो। हाँ, लेकिन जब हम अभी बनाने के लिए प्रोसेस के साथ, बेसिक साथ बनाओ, तब तुम्हें ऐसे बना के दिखाना होगा। सिर्फ आंसर पूछ देंगे क्या होगा, खाली आंसर बता, तब तुम ये लगा लेना। समझ में आया बात। प्रश्न देखो, देखो एक जो है ना, हो गया, इस चीज को नोट करो, फिर ऐसा ही हम आपको एक प्रश्न और देते हैं बनाने के लिए, ठीक है। इसको नोट करो और दूसरा प्रश्न लिखो, समझ बना लिया। इसी पर आधारित आपको जो है ना हम हानि में देते हैं क्वेश्चन, ठीक है। देखो देखो, एक हीटर को 1170 में बेचने पर, बोल क्यों रहा है बच्चे वाला, एक हीटर को 1170 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है। तो हीटर का क्रय मूल्य क्या था, तो हीटर का क्रय मूल्य क्या था, तो हीटर का क्रय मूल्य क्या था, हीटर का क्रय मूल्य क्या था, ठीक है। बनाइए, सेम ऐसे ही बनेगा। ठीक, चलो हम बनाते। देखो देखो, तो वो क्या था, हीटर ना था, हाँ। हीटर का एसपी कितना दिया हुआ देखिए तो 1170, हानि कितना दिया देखिए तो, रे बबुआ समझा रहे, समझ पहले, ठीक। रे बबनी पहले समझ जाओ, बाद में लिखना, ठीक है। अब हो गया, तुम लोग बना लिया ना, अब मुझे हम बना रहे, देखो यहाँ से। अब देखो तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, हानि मानना पड़ेगा, क्योंकि हानि मेरे पास दिया हुआ नहीं है। तो आप बताइए तो क्रय मूल्य क्या होगा हानि की स्थिति में, तो क्रय मूल्य हमेशा तो बड़ा होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य जोड़ क्या होगा, हानि नहीं हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, मेरे पास प्लस हो जाएगा, कितना हो गया 1170। चलिए प्रतिशत, हानि प्रतिशत फॉर्मूला लगाइए, 10% दिया हुआ ना। चलिए क्या होगा, हानि बटा सीपी गुना 100, हानि कितना मेरे पास x, ये कितना हो जाएगा मेरे पास 1170, यहाँ जोड़ना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीपल कीजिए, 1170 जोड़ x, सेम डिट्टो वही कहानी रहेगा मेरे पास। यहाँ क्या हो जाएगा 1170 प्लस, तो जब यहाँ गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 1170 10 जोड़ 100 10x होगा। इसको उधर इधर उठा के लाएंगे तो क्या होगा मेरे पास माइनस, ये क्या हो जाएगा 90, और यहाँ मेरे पास क्या हो जाएगा 11700 हो जाएगा जी। यहाँ क्या हो जाएगा 11700 बटा कितना हो जाएगा 90, कटाया क्या आपने, कटाया तो कितना बार में कट गया 130। मेरे पास हानि कितना आया, चलिए क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, एसपी जोड़ क्या है हानि, ये ना है, देखिए तो यही ना यहाँ पे। चलिए कितना हो गया 1170 जोड़ कितना 100, जोड़ोगे जब कितना आ जाएगा जी,
पक्का ये 1300 निकल जाएगा। आंसर हो गया ये आपका। नहीं हुआ? अब देखो अब यहाँ बना रहे हैं, देखो तो इस पे बनाते हैं। देखो तो हानि कितना दिया हुआ, देखो तो हानि प्रतिशत हानि कितना दिया हुआ, 10 है दिया हुआ। देखो तो सीपी पर 10% हानि हो रहा है, 100 में 10 घटा कितना होगा? हाँ 90 बराबर बराबर 1170 1170 क्रॉस मल्टीपल करो 100 बटा कितना हो जाएगा 90, 0 0 आउट हुआ, इकट्ठा 1300 में 130 बार में कितना निकल गया 130 पर 00। आंसर हो गया। इससे दोनों प्रोसेस के साथ बना आंसर। देखो तो अब ऐसा हिसाब आएगा तो धोखा करने नहीं खाओगे, बना दोगे। अब ऐसा हिसाब एक और प्रोसेस बना दोगे ना? ठीक है, प्रश्न लिखो। ठीक, अगला प्रश्न लिखे तो अमन ने एक गाय अमन ने एक गाय 16,500 16,500 में खरीद कर 16,500 में खरीद कर 4% लाभ पर बेच दिया। 4% लाभ पर बेच दिया। 4% लाभ पर बेच दिया। देखिए तो गाय का विक्रय मूल्य क्या है? 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 बनाइए। ध्यान रखिए इसमें क्रय मूल्य दे दिया है, परेशानी नहीं है इसमें मानने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ध्यान से बनाना। ठीक है, बनाओ। क्रय मूल्य सीपी कितना है बोलिए तो? और क्या दिया हुआ है? लाभ दिया हुआ है ना? कितना प्रतिशत है? प्रतिशत में दिया हुआ है, अच्छी बात है। तो मुझे क्या चाहिए? एसपी बराबर ना बबुआ रे। देखो तो यही है मसाला तुम्हारा। ठीक है, बोलो तो लाभ प्रतिशत और फॉर्मूला क्या पढ़े हो? कितना दिया हुआ है? देखो 4 दिया हुआ है, फॉर्मूला क्या पढ़े हो? लाभ गुनी 100 बटा क्या सीपी पढ़े हो ना? लाभ आपके पास कितना है पता है? नहीं है, है ना? है गुनी 100। सीपी कितना तुम्हारे पास है? 1600 16,500 16,500 बराबर कितना है? 4 है। इसको उधर कर दो। लाभ गुनी 100 बराबर कितना हुआ? 4 गुनी 16,000 होगा। देखो तो होगा। तो लाभ बराबर कितना निकल गया? 4 गुनी 16,000 बटा 100 करके देखो तो गुना कर दो। 4 5 16 की 64 64 2। ठीक है ना जी? 4 5 20 2 रहा ना जी? 16 की 64 और 2 कितना हुआ? 66 600। लाभ कितना निकले देखिए तो? मेरे पास लाभ निकल के आया कितना? 600 है ना? चलो तो प्रश्न से चलिए तो प्रश्न से क्या पूछा? विक्रय मूल्य बराबर ना एसपी बराबर बोलो। एसपी देखो लाभ के स्थिति में एसपी बड़ा आता है छोटा आता है? तुम्हें यदि फॉर्मूला याद रखना है तो तुम एक चीज छोटका बड़का दिमाग में रखो। एसपी में लाभ यदि हुआ है तो एसपी छोटा होगा बड़ा होगा, तो बड़ा को बराबर करने के लिए जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए एसपी बराबर क्या होगा मेरे पास? सीपी जोड़ क्या होगा? लाभ। हमको भी फॉर्मूला याद ना है, क्या करेंगे याद करके? जरूरी कहाँ है? सोचो, ऑटोमेटिक फॉर्मूला बन जाता है ऑटोमेटिक। सोचो
सीपी कितना तुम्हारे पास क्रय मूल्य 1600, 16,500 है। जोड़ कितना आया जी 660, ये ना है जी। जोड़ कीजिए 6 5 11 17 160, यानी कि 17,160 रुपए। ये इतना में ही उसने क्या किया है, बेचा है। आपका यही हुआ आंसर है बबुआ रे, अले है ये आंसर। देखो तो सबका आया है, बबुआ लोग आया है आंसर। अब इसको थोड़ा सा हम आरेख पे बना के दिखाते हैं। आरेख पे देखिए कितना सस्ता से बनता है, पूछिए मत। आरेख जो है ना इतना इजी से बना के देता है, ये झंझटे हटा, बेसिक का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। हम बोलो क्या बोले हैं, सीपी से हमेशा क्या निकलता है, एसपी। क्या दिया हुआ है मेरे पास, प्रतिशत दिया हुआ है प्रॉफिट कितना 4 है दिया हुआ जी। और एससीपी कितना दिया हुआ है 16,500। एसपी मांगा है ना जी, नहीं मांगा है। फॉर्मूला करो, सीपी पर 4% लाभ। सीपी पर कितना परसेंट लाभ, मतलब 100 में क्या टका ले रहा है लाभ, 4 टका, 104 होगा बराबर क्या होगा एसपी। सीपी कितना तुम्हारे पास 1600, 16,500, 16,500 गुना 104 बटे कितना। देखो तो इसको एसपी निकाला, देखो एसपी फॉर्मूला हो गया ऑटोमेटिक, नहीं निकल गया। अब इसको हल कर दियो, डबल जीरो कैंसिल हुआ ना बाजी। तो 16,5 गुना 104 बराबर क्या होगा एसपी। एसपी बराबर कितना निकल गया, जब गुना करो कितना होगा 17,160, यही होगा आंसर। देयरफॉर आंसर। बोलो डायग्राम इजी है कि नहीं है, क्या बन गया ये देखो तो। अच्छा ये बताओ, बेसिक अच्छा लगता है कि ये आरेख पे अच्छा लगता है। देखो बबुआ, आरेख है आपको भविष्य में जब आप पैरामेडिकल का एग्जाम दोगे, पॉलिटेक्निक का एग्जाम दोगे, या किसी प्रकार का जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, वहां तुम्हें आरेख सबसे ज्यादा सही मतलब जो है कि सहायता करने के लिए आएगा। इसलिए आरेख को छोड़ना नहीं है, समझ में आई बात। आरेख समझ में आ गया ना, तुम बेसिक को तुरंत बना लेगा, समझ में आई बात। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़े, लिखा जाएगा अगला प्रश्न। लिखिए प्रश्न लिखिए तो। देखो बबुआ, देखो अजय ने एक घड़ी, प्रश्न है आपका, अजय ने एक घड़ी, लिख रहे हो, बोला नहीं है, हम 3 बार अपने आप बोलेंगे। अजय ने एक घड़ी 490 रुपया में खरीद कर 490 रुपया में खरीद कर 490 रुपया में खरीद कर 5% हानि पर बेच दी। 5% हानि पर बेच दी, 5% हानि पर बेच दी, तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। सेम डिट्टो, इसमें लाभ निकाले, वहां पे हानि निकालना क्या। हाँ क्या क्रय मूल्य दिया हुआ है ना, हाँ तो घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, बनाइए। ऑनलाइन वाले बच्चे कॉपी पे मेंशन करके पहले बनाओ, उसके बाद हम बना देंगे, आप देखो, उसके बाद जो है कि आप मैच करो आंसर को, ठीक है। बना दे बबुआ। देखो तो सेम डिट्टो यही हिसाब है, बताइए। घड़ी का क्रय मूल्य बोलिए 400, हानि बताइए 5, यहाँ देते हैं तो यहाँ इधर नहीं देना है, ठीक है। एसपी मांगा है, ठीक है। हानि, हानि यहाँ क्या जगह 5, यहाँ 5, सेम डिट्टो वही हिसाब है, कुछ है थोड़ो, अभी डाटा बदलिए खाली हो जाएगा। 400 हानि निकालिए, पहले कितना होगा हानि, हानि, हाँ हाँ कर देते हैं, डाटा सब बदलेगा धरना।
बोलिए कितना है ये 400, तो 5 गुनी 490 बट्टा कितना हो गया, जीरो कैंसिल, 49 पंचा 34.24, इतना बट्टा कितना होगा, इतना हानि कितना आया, जब भाग दोगे ना ये आएगा 245 बटा 10, इसको आगे लेके जाओगे 24.5 आएगा, यही आया है। ठीक है, हाई एसपी बराबर बोलिए। अच्छा बताओ तो हानि स्थिति में एसपी छोटा कि बड़ा, छोटा होता है ना, तो छोटा होगा सीपी में क्या होगा, घटेगा, सीपी घटा क्या होगा, हानि हो जाएगा। ठीक, तो बोलिए तब 490 घटाइए कितना आएगा, 465., यही आपका आंसर है। ठीक, बेसिकोस बना के दिखा दें, ग्राफो बना के दिखा दें, तो बोलिए तो क्या पूछा है, एसपी पूछा है, एसपी बराबर सीपी कितना तुम्हारे पास देखो तो 490, तो बोलो 490 गुनी हानि हुआ कि लाभ हुआ है, हानि, एक सम कितना हानि, 105% हानि ना, तो एक सम घटा दो 5 कितना हुआ 95, आंसर हो गया, जीरो आंसर घटा दो 49 गुना 95 बटा 10 तीन हुआ, जब गुना करोगे 4 6 5 5 होगा, इतना गुना इतना यही होगा, बटा कितना हुआ 10, 465.5, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, एसपी बराबर हो गया आंसर। सबसे आसान डायग्राम ही होता है, नहीं होता है। चलिए आगे एक प्रश्न और देखते हैं, इसके बाद कल जो है ना, आज एक्सरसाइज चल गए, कल जो है ना आपको जो है कि जो टिक मेथड से जो शॉर्टकट होता है, थोड़ा सा एडवांस जो होता है लाभ हानि में, वो सब प्रश्न कल पढ़ लेंगे हम लोग। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा देंगे, उसके बाद हम प्रश्न बनाएंगे। एक प्रश्न और लिखिए, लिखिए तो लिखिए एक प्रश्न और। प्रश्न लिखिए, किसी वस्तु को किसी वस्तु को 1024 रुपया में 1024 रुपया, किसी वस्तु को 1024 रुपये में बेचने पर बेचने पर 10% का लाभ होती है, देखिए तो क्रय मूल्य का एक्सीलेटर लगा रहा है, क्रय मूल्य का 5% ज्ञात करें, क्रय मूल्य का 5% ज्ञात करें, और वो एक्सीलेटर दे रहा है। ये प्रश्न जो है कि घर से बना लेना, ठीक है। और अभी जो 5-6 प्रश्न हम लोग जो अभी किए एक्सरसाइज, घर में जाके इसको पुनः प्रैक्टिस करना है, ठीक है, करोगे प्रैक्टिस, ठीक। और आज का एक्सरसाइज हम लोग यही तक रहते हैं, कल हम लोग नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे लाभ हानि में, ठीक है, ठीक है, आ जाइए।